लोग कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ लेके आई हूँ बायोलॉजी, ठीक ना। जीव विज्ञान के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना बाबू। जीव विज्ञान में मतलब जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला नंबर चैप्टर का नाम है क्या बाबू? पहला नंबर चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? लाइफ प्रोसेस, ठीक ना। तो हम इसको सबसे पहले पढ़ने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों के पास फटाफट से शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को कर सके। और चलते हैं अपने टॉपिक पे, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस आप चैनल पे न्यू है, नए में है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, हम जैव प्रक्रम पढ़ने के पहले हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक ना। बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक ना। अगर कोई पूछ दे कि जीव विज्ञान क्या है, ठीक ना, जीव विज्ञान की परिभाषा बताओ किसे कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इसके थोड़ा बेसिक में जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में। आइए हम इसका क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे साथियों? विज्ञान की, क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा, चाहे विज्ञान की वह शास्त्र। क्या मेरे प्यारे साथियों? विज्ञान की वह शास्त्र जिसमें विज्ञान की वह शास्त्र जिसमें समस्त जीवधारी, मतलब पूरे भी जितने भी जीवधारियां हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा? विज्ञान की वह शास्त्र जिसमें समस्त जीवधारियों, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, जीवधारियों, क्या मेरे प्यारे साथियों? जीव विज्ञान की वह शास्त्र जिसमें समस्त जीवधारियों, और क्या हो जाएगा? समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन मतलब पढ़ना लिखना, जानकारी की अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किया जाता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक ना। जीव विज्ञान वह शास्त्र है जिससे हम समस्त जीवधारियों के बारे में क्या करते हैं मेरे बाबू? समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वो क्या कहलाता है? वो आप लोगों का जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक ना। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा शास्त्र जिसमें समस्त जीवधारी, जितना भी जीवधारी हैं, ठीक ना, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक ना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जीव विज्ञान में कैसा जीव, निर्जीव या सजीव, ठीक ना। तो इसमें हम लोग को दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो हम इसके आगे हम लोग जानेंगे। आप लोग बताइए पहले कि जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान के जनक यानी कि पिता किसको कहा जाता है? किसको कहता है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक ना। यहाँ पे होगा जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान
या जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक। जनक यानी क्या होता है मेरे बाबू? जनक यानी पिता, ठीक ना। पिता किनको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक ना। अरस्तु को कहा जाता है, कहा जाता है। किनको कहा जाता है मेरे बाबू? तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक, यानी कि पिता को अरस्तु को कहा जाता है, ठीक ना। इसके आगे चलिए, ये सब बेसिक में है, ठीक ना। आप लोग से कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है। मान लीजिए आप कहीं जा भी रहे हैं, अब कोई पूछ दे कि जीव विज्ञान के जनक, चाहे आप घर पर ही है, घर परिवार में ही है, ठीक ना। कोई पूछ दे कि बाबू बताओ कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग बोलोगे अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं, ठीक ना। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बायोलॉजी। बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया है? आप लोग बताइए कि बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया है, ठीक ना। हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। क्या बाबू? बायोलॉजी अब देखिए हम लोग क्या लिखने वाले थे, तो बायोलॉजी किसके बाबू? बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक ना। बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया? बायोलॉजी किस भाषा से मेरे बाबू? ग्रीक भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? जो बायोलॉजी जो है वो किस भाषा से लिया गया? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से लिया गया है, लिया गया है, ठीक ना। किस भाषा से लिया गया मेरे प्यारे साथियों? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक ना। ये किन किन दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक ना। तो देख लीजिए, दो शब्दों से मिलकर बनना है। किन किन बाबू? यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे बायोलॉजी है। क्या है? बायोलॉजी। क्या है मेरे प्यारे साथियों? बायोलॉजी है। ये किस किस दो भाषा से मिलकर बना है? अगर हम पूछे कि आप लोग बताइए कि ये किन किन दो भाषाओं से मिलकर के बायोलॉजी का निर्माण हुआ है, तो आप लोग का एक हो जाएगा बायोस। क्या होगा मेरे बाबू? बायोस। क्या हो जाएगा? बायोस, ठीक ना। और दूसरा में क्या हो जाएगा आप लोगों का? दूसरा में लोगोस से मिलकर बना है। बायोस और लोगोस से मिलकर के क्या बना है आप लोगों का? बायोलॉजी होता है। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है जीवन। क्या होता है मेरे बाबू? जीवन। बायोस का मतलब क्या होता है? तो जीवन होता है, ठीक ना। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन, स्टडी, ठीक ना। यहाँ पे लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? अध्ययन होता है, ठीक ना। लोगोस का मतलब अध्ययन और बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन होता है, ठीक ना। यानी कि हम ना जीवों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ये दो चीजों से मिलकर के बना है। किससे? बायोस और लोगोस से मिलकर बना है, ठीक ना। तो अब हम इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हम लोग लिखेंगे जैव प्रक्रम क्या है। अब हम लोग का चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है मेरे बाबू? जैव प्रक्रम, ठीक ना। अगर कोई पूछे आप लोगों से कि आपका पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, ठीक ना, उसको मतलब जैव प्रक्रम कहते किसको है, क्या है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जैव प्रक्रम, ठीक ना। चैप्टर का नाम है ये, तो हमको सबसे पहले चैप्टर के नाम के बारे में जानना जरूरी है। क्या है मेरे बाबू? जैव प्रक्रम क्या है, क्या है, ठीक ना। इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए, व्हाट इज, क्या बाबू? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। क्या मेरे प्यारे साथियों? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। क्या मेरे प्यारे साथियों? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। अगर कोई पूछे जैव प्रक्रम क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, ठीक ना, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग लिखोगे, साथ में आप लोग भी नोट करते चलिए,
क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों? लिख लोगे आप लोग जीवों में, क्या लिखोगे ऐसे ऐसे करके लिखना, जीवों में, जीवों में क्या मेरे प्यारे साथियों, जीवों में संपन्न होने वाली, क्या बाबू, संपन्न, जीवों में संपन्न होने वाली, होने वाली, संपन्न होने वाली, क्या मेरे साथियों, जीवन में संपन्न होने वाली, जीवन में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, क्या, वे सभी क्रियाएं, सभी क्रियाएं, वे सभी क्रियाएं, क्या मेरे प्यारे साथियों, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, क्या मेरे प्यारे साथियों, क्रियाएं जो शामिल हो, क्या हो, शामिल, शामिल रूप से, अनुरक्षण, क्या बाबू, अनुरक्षण, अनुरक्षण का कार्य करती है, का कार्य करती है, कार्य करती है, कार्य करती है, क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है, क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है, प्रक्रम कहलाती है, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, जैव प्रक्रम क्या कहलाता है, तो जीवों में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं, ठीक ना, संपन्न का मतलब होता है ना पूरी क्रियाएं, ठीक ना, संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं जो ये शामिल होगा, ठीक ना, जो शामिल रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, किसका कार्य करता है मेरे प्यारे साथियों, तो अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, अनुरक्षण का कार्य करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, जैव प्रक्रम मतलब जीवन की प्रक्रिया, क्या बाबू, जीवन की प्रक्रिया से शामिल हटा दीजिए, ऐसे ही ठीक है, ठीक ना, क्या आएगा, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, ठीक ना, करती है, उसे जैव प्रक्रम कहा जाए, ठीक। इसके आगे देखिए, इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, जैसे में लिख लेंगे पोषण, क्या होगा, पोषण, ठीक, कमा में करके हो जाएगा श्वसन, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, श्वसन, ठीक ना, उसके बाद से उत्सर्जन, क्या होगा, उत्सर्जन, ठीक ना, और उसके बाद से लिख लीजिए आप लोग इत्यादि, और सारे भी क्रियाएं होंगी इत्यादि, ठीक, यानी कि कोई भी जीव जंतु हो, ठीक ना, कोई भी जीव जंतु हो, चाहे हम ही हो, कोई भी मनुष्य हो, ठीक ना, उसको ना श्वसन, पोषण, ठीक ना, श्वसन, पोषण और उत्सर्जन, ये सभी जीव जंतुओं को बहुत मतलब आवश्यक है, ठीक ना, श्वसन, अब इसके आगे हम बताएंगे कि पोषण किसे कहते हैं, श्वसन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, ठीक ना, लेकिन देखिए जीवों में ना ये सभी क्रियाएं आवश्यक है, ठीक ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में हम लिखेंगे सजीवों के प्रमुख लक्षण को, अगर कोई एग्जाम में ही आ जाए तो सजीवों के प्रमुख लक्षण को बताइए, क्या मेरे बाबू, चाहे सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें, ठीक ना, तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए सजीवों के, क्या मेरे प्यारे साथियों, सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें, प्रमुख लक्षण को लिखें, लक्षण को लिखें, ठीक ना, क्या, सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखें, ठीक, तो आप लोग उत्तर में क्या लिखोगे, सजीव क्या क्या करता है, यानी कि आप अपने को ले लीजिए, ठीक ना, हम मनुष्य हैं, ठीक, तो अपने आप में देखिए कि हम क्या क्या करते हैं,
हम चल फिर सकते हैं, हम दौड़ भी सकते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं, पोषण भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं, शोषण भी करते हैं, ठीक ना। तो ये सभी क्या है, सजीवों के ना, ये सभी सजीवों के लक्षण है। क्या है मेरे प्यारे साथियों, सजीवों के लक्षण है। निर्जीव में क्या होगा, निर्जीव क्या कभी दौड़ सकता है। मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, क्या ये कभी दौड़ सकता है, नहीं ना दौड़ेगा। क्या ये जो मार्कर है, ठीक, ये उत्सर्जन करेगा, नहीं ना करेगा, ये कभी नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये निर्जीव है, ठीक ना। ये उत्सर्जन नहीं करेगा, ठीक, ये पोषण नहीं करेगा, इसमें वृद्धि नहीं होगी, ठीक ना। तो वो क्या, ये क्या होगा, ये निर्जीव होगा। और ये जो है हम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग उत्सर्जन भी करते हैं, शोषण भी, पोषण भी, ठीक ना। तो हम सभी, हम हैं, चाहे कोई भी जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, वो सभी क्या है, वो सभी जो है, वो सभी क्या है बाबू, सजीव है। क्या है, सजीव है। तो हमको बस यही सब देख करके प्राकृतिक में क्या है क्या नहीं है, हम खुद अपने को देख करके भी इन सब के बारे में लिख सकते हैं। यानी कि सजीवों के मुख्य लक्षण कि हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, ठीक। तो भोजन करते हैं तो वो क्या होता है, पोषण के अति से होता है, श्वसन भी होता है, ठीक ना। श्वसन यानी कि सांस लेते हैं, ठीक। उत्सर्जन यानी कि और भी हो जाएगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सांस लेना, ठीक ना, सांस लेना, श्वसन, ठीक ना। सांस क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सांस लेना पहले नंबर में हो जाएगा, सांस लेना। जो सजीव जो है सांस लेता है, हम लोग सांस लेते हैं ना, यहाँ पे एक नंबर में क्या हो जाएगा, सांस लेना, ठीक। दो नंबर में क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, दो नंबर में होगा उत्सर्जन, उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करना, ठीक ना। क्या होगा, उत्सर्जन करना, ठीक। तीन नंबर में क्या हो जाएगा आप लोगों का, तीन नंबर में हो जाएगा वृद्धि करना। क्या हो जाएगा, वृद्धि करना, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, वृद्धि करना या गति करना, ठीक ना। वृद्धि करना, करना या गति करना, वृद्धि करना या गति करना। हम लोग भोजन भी करते हैं, सजीव क्या करते हैं, भोजन भी करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 4 नंबर में हो जाएगा भोजन करना, भोजन ग्रहण करना लिख लीजिए, भोजन ग्रहण करना, ग्रहण करना। ये सभी क्या है, ये सभी सजीवों के लक्षण है। यानी कि सजीव जो होता है सांस लेता है, ठीक, उत्सर्जन भी करता है, वृद्धि भी करता है, ठीक ना, गति करता है, ठीक, और भोजन भी ग्रहण करता है। ये सभी क्या है, ये सभी जो है सजीव के लक्षण है। अगर हम पूछें कि आप लोग निर्जीव का लक्षण बताइए तो क्या बताओगे, इसका केवल अपोजिट बता दोगे, ठीक ना। ये सांस नहीं लेता है, ठीक ना, और क्या नहीं, ये उत्सर्जन नहीं करता है। निर्जीव जो होता है उत्सर्जन नहीं करता है, निर्जीव जो होता है भोजन नहीं करता है, निर्जीव में कभी वृद्धि नहीं होती है, निर्जीव जो है यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पर जा नहीं सकता है, ठीक ना। तो वो सभी क्या होगा, वो सभी निर्जीव होगा, ठीक ना। और ये जो सभी हैं, ये सभी हैं सजीव के लक्षण, ठीक ना। तो इतना समझ में आया। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, तब तक मैं इसको रफ कर लेती हूँ, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे पोषण के बारे में कि पोषण क्या होता है, ठीक ना। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक ना, और समझते चलिए, ठीक ना, साथ साथ, ठीक ना। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे, लगाएंगे पोषण, पोषण, ठीक ना। पोषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। पोषण किसे कहते हैं, पोषण का परिभाषा, ठीक ना। कोई पूछे कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, पोषण में वह जैव प्रक्रम, यहां से लिख लीजिए, वह जैव प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, प्रक्रिया, ठीक ना। तो वह जैव प्रक्रम जिसके
अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत एक मिनट, जिसके अंतर्गत, ठीक ना, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत क्या होता है, जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों, जीव पोषक तत्वों, जीव पोषक तत्वों, पोषक तत्वों को ग्रहण करके, को ग्रहण, ठीक ना, ग्रहण यानी कि आप लोग भोजन ग्रहण करते हैं यानी कि खाते हैं, ठीक ना, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करके, ग्रहण करके, ठीक ना, उसका उपयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, यहाँ से लिखिए, उसका उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, करते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसे पोषण कहते हैं, उसे करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं, कहते हैं, ठीक ना। पोषण किसे कहते हैं, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, ठीक ना। जैसे में दाल भात हो गया, ठीक ना, मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लगी है, ठीक ना, और आप दाल भात ही खा लिए, ठीक, तो आपको क्या मिल गया, पोषक मिल गया, ठीक ना, पोषण मिल गया, ठीक, तो वो क्या होगा, वो जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वो आप लोगों को पोषण मिल जाएगा, ठीक ना। तो वो क्या, आप पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे, ठीक ना, तो उसका उपयोग करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे पोषण कहेंगे, क्या कहेंगे, पोषण करेंगे। यानी कि आप कोई भी वस्तु खाते हैं, मतलब कोई भी चीज खाते हैं ना, तो उससे क्या मिलता है, उससे पोषण मिलता है, क्या मिलता है मेरे प्यारे साथियों, पोषण मिलता है, ठीक ना। तो क्या वो कहलाता है, वो उसको ग्रहण करते हैं, आपके बॉडी में एनर्जी मिलता है, ठीक ना, तो वो क्या होता है, वो होता है पोषण, कि उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक ना। तो आगे देखिए, आगे हम लोग लिख लेंगे पोषक तत्वों के, पोषक तत्व किसे कहते हैं, क्या लिखेंगे, पोषक, पोषक तत्व, पोषक तत्व किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं, ठीक ना। ये हेडिंग है आप लोगों का, ठीक। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, पोषक तत्व जैसे तत्वों को कहा जाता है, यहाँ से लिख लीजिए पोषक, क्या लिखेंगे, पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है, तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है, तत्व को कहा जाता है, तत्व लिख लीजिए, तत्वों को कहा जाता है, कहा जाता है, जिससे जीवों के ऊर्जा मिलती है, ठीक ना। पोषक तत्व उसको कहते हैं ना, जिसको जीव, कोई भी जीव जंतु हो ना, उसको क्या हो, ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, ठीक ना, तो वो क्या कहलाएगा, वो पोषक तत्व कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों, पोषक तत्व कहलाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे, क्या मेरे प्यारे साथियों, जिससे, जिससे जिससे जीवों को, क्या, जीवों को ऊर्जा मिलती है, क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मिलती है, उसे ही ऊर्जा मिलती है, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं, तत्व
कहते हैं, कहते हैं। ठीक ना। आप लोग इसको रटना नहीं है, बस समझ करके याद कीजिए। ठीक ना, कि जिससे कोई भी मतलब ना पोषक तत्व क्या कहलाएगा, जिससे कोई भी जीवों को ऊर्जा मिलती है। यानी कि हम लोग भोजन करते हैं तो हम लोग को शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो वो क्या कहलाएगा, वो पोषक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोषक तत्व कहलाएगा। ठीक ना। लिख लीजिए एग्जाम्पल में अगर हम अभी एग्जाम्पल मत लिखिए, अगर हम इसमें पूछें कि पोषक तत्व के पदार्थ को मतलब पोषक तत्व के प्रकार को बताइए कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए पोषक के प्रकार, पोषण के प्रकार। इसके हम लोग प्रकार को पढ़ेंगे, किसके, पोषण के प्रकार को। यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगाएंगे पोषण के प्रकार। क्या लगा लेंगे, हेडिंग लगा लीजिए पोषण, पोषण के प्रकार, के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, कौन 2 प्रकार का होता है, तो पोषण जो होता है ना 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन से, तो पहला नंबर में हो जाएगा स्वपोषण। क्या बाबू, स्वपोषण। क्या मेरे प्यारे साथियों, स्वपोषण। और दूसरा में क्या हो जाएगा, दूसरा में आप लोगों का हो जाएगा परपोषण, परपोषण। ठीक ना, क्या होगा, परपोषण। ठीक ना। अब हम पूछें कि स्वपोषण किसे कहते हैं। ठीक ना, स्वपोषण की परिभाषा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लोग पहला नंबर हेडिंग लगा लेंगे। क्या मेरे प्यारे साथियों, स्वपोषण। इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए, रोमन में मत लिखिए। ठीक, इसको ऐसे हम लिख लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पहला नंबर में हम लोग लिखेंगे स्वपोषण, स्वपोषण। ठीक ना, स्वपोषण ऐसे हेडिंग लगा दिए। अब हम इसका क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, यानी कि परिभाषा लिखेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा, स्वपोषण पोषण की वह विधि है। क्या बाबू, स्वपोषण, स्वपोषण पोषण की वह विधि है। स्वपोषण पोषण की वह विधि है, वह विधि है जिससे, विधि है जिससे, क्या बाबू, जिससे स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिससे जीव भोजन के लिए, जिससे जीव भोजन के लिए, भोजन के लिए किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे, यहाँ से लिख लीजिए दूसरे, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, निर्भर नहीं रहता है, नहीं रहता है। उसे क्या कहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण पोषण पोषण की विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे स्वपोषण कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। ठीक ना मेरे प्यारे साथियों, स्वपोषण किसे कहते हैं, तो जैसा जीव। ठीक ना, स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए, कोई भी जीव हो, ठीक ना, भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर ना निर्भर नहीं रहता है। ठीक ना, तो वो क्या कहलाता है, वो स्वपोषण कहलाता है। ठीक ना, क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, स्वपोषण। आप लोग यहाँ से स्व मतलब क्या होता है, आप लोग यहाँ से समझ जाइए। स्व मतलब अपना होता है। ठीक ना, तो स्व मतलब अपना। ठीक, तो स्वयं। ठीक ना, तो क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, वो कहलाता है स्वपोषण। वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक ना, इस
एग्जाम्पल में लिख लीजिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे में, क्या लिखेंगे आप लोग, जैसे में लिखेंगे, क्या लिख लेंगे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। ये क्या है सभी, ये सभी जो है ना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक ना। पेड़ पौधे जो है ना वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक। वो क्या कहते हैं, वो अपना भोजन, पेड़ पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक। और दूसरा में लिख लीजिए शैवाल। क्या बाबू, शैवाल। शैवाल जो होता है ना वो भी किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक। ये भी जो है ना ये स्वपोषण है। क्या है, स्वपोषण, अपना भोजन ये खुद बनाता है, किसी दूसरे के लिए आश्रित नहीं रहता है कि कोई दूसरा देगा तो हम भोजन ग्रहण करेंगे, ठीक ना। वो अपना पोषण स्वयं बनाता है, ठीक ना। और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे परपोषण के बारे में। दूसरा नंबर क्या है, परपोषण। तो हम लोग 2 नंबर में हेडिंग लगा लेंगे परपोषण, परपोषण, ठीक ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग, परपोषण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। चलिए इतना ही रहने दीजिए। परपोषण के बारे में और इसके प्रकार के बारे में हम अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। और अपनी तैयारी को अच्छी ढंग से करते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कल मिलेंगे आप लोगों के साथ।